अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों को दूर करने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है, आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी ना करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह अपने दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से न डरे कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहे। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद करने से इनकार कर देते हैं आप आजाद हो जाते हैं। खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को बुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वह केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है? अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है
तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है, मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्ति पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला हो और निडर होता है। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से भी कम नहीं होती। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य भी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं।